हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमारा चैप्टर मैट्रिसेस चल रहा था, इसके 7 लेक्चर हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है मिसलेनियस। इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो मैंने सोचा आपको डिस्कस करा दे। ठीक है, क्लियर है बात ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है आपका 27 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 27 आपका क्या है, इफ ए एंड बी आर, यहां पे लिखा है मैंने, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉमन। देन उसने क्या कहा है कि अगर ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है सेम ऑर्डर के, तो हमें शो करना है ए बी सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ जब ए बी कॉम्यूट हो, दैट मींस ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो देखो, जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है तो आपको दोनों साइड से प्रूव करना होता है। मतलब एक बार देखो सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल्स टू ए, बी डैश इक्वल्स टू बी। तो एक बार आपको ये शो करना है, आपको ये लेके चलना है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो आपको ये शो करना है कि ये कॉम्यूट है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरा, अगर उल्टा क्या करना है, इसका कॉम्यूटेटिव लेके चलना है तो आपको सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, तो मैं इसमें सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं, हमें कॉम्यूटेटिव शो करना है। तो सिमेट्रिक का मतलब दिस, ये तो हुआ। अब ये वाली प्रॉपर्टी कैसे ओपन होती है, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में होती है ना ओपन, दैट मींस ए बी का होल डैश क्या होती है प्रॉपर्टी, बी डैश ए डैश। अब यहां से बी डैश का मतलब बी, ए डैश का मतलब ए, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो दैट मींस ये हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हमारा कॉमन हो गई। दूसरा, अगर इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक। आई बात समझ में? ठीक है, दैट मींस ए बी का डैश, ठीक है, ये ए बी का होल डैश इक्वल टू ए बी हमें शो करना है। तो मैंने ए बी का होल, देखो ए बी का इधर ले लिया मैंने डैश, इधर बी ए है ना। आ रही बात समझ में आपको? हाँ, ठीक ठीक है। ये सॉरी, ये कैसे ओपन होगा, बी डैश ए डैश होगा, बी डैश ए डैश। अब बी डैश ए डैश का मतलब ये क्या है, बी डैश का मतलब बी, ए डैश का मतलब ए। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी है, तो इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूं। तो ए बी का डैश यानी ए बी का ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, ए बी, दैट मींस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहां पे ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स दिया, हमें शो करना है दिस इक्वल्स टू दिस, जहां आई क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसको मैं मैथमेटिकल इंडेक्शन से शो करता हूं। देखो मैथमेटिकल इंडेक्शन में क्या होता है, हम पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं, फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, तो हमें शो करना होता है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो दैट मींस दिस इज होल्ड। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए इसको करते हैं डिस्कस। तो पहला इसमें जैसे n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं सोल्व करा देता हूं आपको। तो n इक्वल्स टू अगर मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है, हाँ ये n है, सॉरी, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस आई b इंटू ए, दिस मीन्स ए आई प्लस n की जगह 1, a की पावर 1 माइनस 1 0, तो a की पावर 0 यानी 1, बी ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे मैंने इसको मान लिया दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए। ठीक है, दैट मींस ट्रू हो गया, तो दैट मींस दिस k तो बात हुई है ना। अब हमें ये शो करना है कि ये n प्लस 1 के लिए भी क्या ट्रू है। ठीक है, चेक या शो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि k प्लस 1 के लिए ये कर दिया मैंने। ठीक है, n इक्वल्स टू, सॉरी ये k के लिए था तो यहां k करो, k दैट k।
क्लियर है इतनी बात? ये k+1 के लिए है, दैट मीन्स मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इंटू ai+b, ठीक है। यहां से आप इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, दैट मीन्स ak इंटू आई प्लस k टाइम्स a टू पावर k-1 ba, और दिस को दिस। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ, दैट मीन्स ये क्या हो गया, दिस और आई, देखो आई का स्क्वायर मतलब आई, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट मीन्स ए के बी ए इंटू आइडेंटिटी, इंटू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कहीं पे भी लगा लो, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, दैट मींस सेम ही आएगा ना, ठीक है। अब यहां से दिस का मल्टीप्लाई दिस के साथ, तो k टाइम्स a टू द पावर k b टाइम्स a प्लस यहां से k टाइम्स a टू द पावर k-1 b इंटू b, b स्क्वायर, और ये a इंटू a स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आपको? हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब यहां से देखिएगा, यहां से देखना आप इसको, देखो ये तो सेम है, इन दोनों से ये कॉमन और ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां क्या बच गया, के इससे 1, इससे ये। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो इसकी 0 आ गई। तो अगर ये 0 यहां पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये बच जाएगा हमारा। तो देखिए ये हमारा क्या, हमने क्या शो कर दिया कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल n के लिए। क्लियर है इतनी बात? आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से ए मैट्रिक्स दिया, प्रूव दैट a की पावर n दिस गोस टू दिस। तो आपको इसको भी मैथमेटिक्स इंडक्शन से सॉल्व करना है। इसी तरीके से तीसरा है आपका, और इसी तरीके से नहीं, चौथा मैं कराता हूं, ठीक है। तो चौथा हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी है, तो दैट मींस ए डैश ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। अब ए बी माइनस बी ए को हमें स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, तो दैट मींस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो दैट मींस इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अभी ए बी का होल डैश कैसे खुलेगा, रिवर्स ऑर्डर में, दैट मींस ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। तो यानी कि यहां से क्या हो गया, b इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो दैट मींस ए बी माइनस बी ए। तो हमारा हो गया ना ए बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप पांचवा क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसी का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम छठवां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है उसने निकालने को, ए मैट्रिक्स दिया है, सेटिस्फाई जो कंडीशन कर रहा है ए डैश इंटू ए इंटू ए। तो ए डैश इंटू ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसको आइडेंटिटी के साथ आप इक्वल कर लोगे तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस और दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स 0 होगा। तो आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले किन्हीं दो को कर लो, इन दोनों को, जो आंसर आया उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसका जीरो का मतलब वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो वहां 0 0 जितनी भी यहाँ मैट्रिक्स आएगी जिस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का आप जीरो मैट्रिक्स बना देना, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हो। आठवें क्वेश्चन, ये कोई ए दिया है, इसमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी को 0 हमें शो करना है। तो इस तरीके से तो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया, आप वहां से कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 7वीं की तरह। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। हम 10वां क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, फिर आगे भी करेंगे और क्वेश्चन, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आपका यहां पे बोला है, ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। कोई मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है 3 टाइप के प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, विच ही सेल इनटू 2 मार्केट में, 2 मार्केट में। मार्केट फर्स्ट में प्रोडक्ट करता है 10,000, 2,000, 18,000।
मार्केट 2 में दिस दिस दिस। पहला पूछा उसने, इफ यूनिट सेल ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस 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 रेस्पेक्टिवली, मतलब यूनिट सेल मतलब एक 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 प्रोडक्ट की जो जैसे एक्स प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है इतने रुपए है, ठीक है, वाई की इतनी है और जेड की इतने है। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें टोटल रेवेन्यू यानी टोटल कॉस्ट निकालनी है किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो मार्केट 1 और मार्केट 2 था, तो दैट मींस मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी कि ये हमारा क्या था प्रोडक्ट, जैसे मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट 10,000 2,000 18,000 थे, ये एक्स के ये वाई जेड, कॉस्ट उनकी क्या थी, ये एक्स के एक यानी एक्स जो प्रोडक्ट है उसके एक यूनिट की कॉस्ट, ये वाई की ये जेड की, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 46,000, ऐसे कर लोगे आप। ऐसी मार्केट 2 का दिस, क्लियर है इतनी बात। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें यहां पे बोला है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर दिस दिस, अब कॉस्ट ये हो जाती है हमारी, ठीक है, इतने पैसे, तो फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। तो फाइंड उस केस में ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, देखो तो मार्केट 1 का अब की बार ये था, ये पैसे है ना, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेना, तो दैट मींस दिस, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 46,000 में से दिस माइनस हो जाएगा, तो दिस। ऐसे मार्केट 2 के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 बोला है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स एक्स निकाल सकते हैं, देखो एक्स, देखो इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो एक्स इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यानी कि आप यहां से क्या करोगे, ए का इनवर्स फाइंड करोगे ना, ठीक है। अगर ए इनवर्स फाइंड कर लोगे, ठीक है, ए इनवर्स से यानी कि दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो ए इसको अगर ए माना है आपने, ठीक है, तो यहां से इसका इनवर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू। चलिए तो मैं 11 क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूं एक्स इंटू ए, देखो इस तरीके से कर सकते हैं उसको। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया एक्स इंटू दिस, तो मैंने ए स्टेप से मैंने मैट्रिक्स मान लिया ए बी सी डी, क्यों, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर 2x3, इन दोनों का पॉसिबल मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हम इस टाइप से ले सकते हैं। अब सिंपल आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यानी ये सॉरी एक्स है, ये एक्स मान लिया मैंने, तो एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स को फिर उसके इक्वेट कर देना उसके साथ, दैट मींस वहां से एबीसीडी की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप एबीसीडी की वैल्यू यहां रख सकते हो। क्लियर है इतनी बात आपकी। अब आगे देखिएगा, अब आगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो इसको भी आप मैथमेटिक्स इंडक्शन से कर सकते हो, यहां लिखा भी उसने प्रूव दैट बाय इंडक्शन, ठीक है, तो कर सकते हो आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 14 15 डिस्कस कराएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इनको मैं डिस्कस कराता हूं आपको एक बार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। ए दिया है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए दिया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन दी है, तो ए स्क्वायर आप निकाल लोगे। अब कंडीशन क्या दी थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू रख दी, कंपेयर किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो वहां से इसको मैं इधर लिया -1। अब देखो ये ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया माइनस सबसे कॉमन लेके, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया उससे। 14 क्वेश्चन है, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनमें से कौन सा होगा, ए इज डायगोनल होगा, ए जीरो होगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और या नन ऑफ दीज। तो देखो बोथ है, तो दैट मींस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है और ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी है। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, ए स्क्वायर नहीं, ए ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो दैट मींस ए इक्वल्स टू माइनस ए इधर लाके ट्वाइस ये ए प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो दैट मींस ए इक्वल्स टू 0, तो 0 मतलब नल मैट्रिक्स, तो आपका इसका ऑप्शन नल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब 15 क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा, 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका 15 क्वेश्चन, तो उसको भी समझते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। हाँ 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, 15 क्वेश्चन बोला है आपका, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। उसने बोला ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ए
सॉरी आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल टू होगा, ठीक है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी और 3 टाइम्स ए बी का स्क्वायर, ये होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से क्या हो गया, देखो आई का क्यूब, आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी रहेगा, ए क्यूब प्लस 3 ऐसी आई स्क्वायर आई रहेगा और इंटू ए, यहां से 3 इंटू आई ई। तो ए इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर इंटू ए, यहां से 3 इंटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू दिस मैट्रिक्स वही रहेगा ना, यहां से 3 ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए, ठीक है, और आई के साथ मल्टीप्लाई फिर वही मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से आई प्लस इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए, यहां से 3a 6a। क्लियर है इतनी बात। तो आई प्लस ए स्क्वायर की जगह ए, ठीक है, 6a, तो यानी यहां से क्या हो गया आई प्लस 7a, ठीक है। अब इसके साथ -7a भी था, -7a यहां था ना, -7a इससे ये कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ओनली आइडेंटिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो आपका, सी ऑप्शन सही हो गया आपका। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।